हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वी लव लाइफ पे। आज हम आपको बताने वाले हैं जम्मू के एक खूबसूरत प्लेस पटनी टॉप के बारे में। पटनी टॉप कैसे जाना है, बस का किराया कितना होगा, बस आपको कहाँ पे मिलेगी, पटनी टॉप घूमने में कितना खर्च आएगा, पटनी टॉप में आप कौन कौन सी जगह देख सकते हो, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, होटल्स का रूम का रेंट कितना होगा, पटनी टॉप जाने का सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये पटनी टॉप वाला ट्रिप आपका बिल्कुल बजट में होने वाला है। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और भी लो बजट वाली ट्रैवल्स वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो माता रानी के दर्शन हो जाने के बाद बहुत सारे भक्त पटनी टॉप घूमने ज़रूर जाते हैं। तो आपको यहाँ तक कैसे आना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कटरा से पटनी टॉप हिल स्टेशन 85 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अभी हम कटरा बस स्टैंड पर हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पटनी टॉप जाने वाले हैं। वैसे तो हम टैक्सी से ही जाते हैं जब भी हम पटनी टॉप जाते हैं तो, बट इस बार हम पटनी टॉप बस से जाने वाले हैं ताकि आपको बस से जाने का एक्सपीरियंस बता सकें। क्योंकि अगर आप कभी पटनी टॉप आने का प्लान कर रहे हैं, आना चाहते हैं, तो लो से लो बजट में भी आप आ सकें। हम ट्राई करते हैं कि हमारा हर ट्रिप, जो ट्रैवल का ट्रिप हम बनाते हैं, वो लो से लो बजट में करने की ट्राई करते हैं हम। क्योंकि हमारे चैनल का एक स्लोगन है, लो बजट फुल मस्ती। कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए आपको कटरा बस स्टैंड जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको बस कटरा से पटनी टॉप लेकर जाती है और पटनी टॉप से वापस कटरा भी लेकर आती है। आप चाहे तो टेम्पो ट्रैवलर से भी पटनी टॉप जा सकते हैं। टेम्पो ट्रैवलर आपको 450 से लेकर 600 रुपये तक पर पर्सन चार्ज कर रहा है। टेम्पो ट्रैवलर आपको कटरा से पटनी टॉप लेकर जाएगा और वापस भी लेकर आता है। टैक्सी से अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि आपको ये तो कटरा सर्कल में ही आपको टैक्सी स्टैंड बना है, वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से आप अपने लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं पटनी टॉप जाने के लिए, या फिर ट्रैवलर से भी जा सकते हैं, या तो फिर आप बस से भी जा सकते हैं। बस से जाना आपको काफ़ी किफ़ायती ऑप्शंस होगा, ओके, ट्रैवलर और टैक्सी के मुकाबले। ओके, तो अगर आपको टेम्पो ट्रैवलर या फिर टैक्सी से जाना है या बस से जाना है, तो टिकट आप कटरा बस स्टैंड से ले सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो फाइनली हम बस लेकर कटरा से पटनी टॉप के लिए निकल चुके हैं। रास्ते से जाते वक्त आपको यहाँ वाली ब्यूटीफुल माउंटेन्स नज़र आएंगे, काफ़ी स्नो भी है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की रोड्स भी काफ़ी खूबसूरत है। तो हमारी बस अभी रास्ते में रुक चुकी है। पटनी टॉप जाने से पहले आपको 20 मिनट्स का ब्रेक भी वहाँ मिलता है, जैसे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं या ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो इस ब्यूटीफुल से माउंटेन्स के साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद बस सीधा आपको पटनी टॉप में ले जाकर वहीं पे ही रुकेगी। तो फाइनली हम पटनी टॉप पहुँच चुके हैं और पटनी टॉप में टैक्सी स्टैंड के साइड में आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको पटनी टॉप के टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए जाना होता है। तो आप कटरा से पटनी टॉप पहुँचने के बाद इसमें आपका जो टोटल जर्नी है वो 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ओके, यहाँ से आपको स्नो ड्रेस या स्नो शूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, तो 200 से 300 में मिलता है। अगर आप के पास बजट है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होती है तो 3 से 4 फीट तक बर्फ़ रहता है। तो इस बर्फ़ में आपको नॉर्मली आप जो क्लोथ्स पहन के जाते हैं वो गीले होने का, भीग जाने का चांस रहता है, इसीलिए आप वहाँ से स्नो ड्रेस या स्नो शूज़ ले सकते हैं रेंट पे। तो पटनी टॉप पहुँचने के बाद हमने वहाँ के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए टैक्सी स्टैंड से टैक्सी हायर करी, जिसका हमें पर पर्सन 200 चार्ज देना पड़ा। ओके, अगर आप पटनी टॉप के टूरिस्ट प्लेस में पैदल घूमना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं, बट आपको थोड़ा
टाइम लगेगा क्योंकि 2 से 3 प्लेसेस है जिसको कवर करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, बट अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप 2 to 3 पर्सन्स है या मैक्सिमम 5 या 6 पर्सन भी आप हैं तो बार्गेनिंग कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम टैक्सी से फर्स्ट जो पहुँचे हैं टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है चिल्ड्रन पॉइंट। ओके, यानी चिल्ड्रन पार्क भी इसको बोलते हैं। या चिल्ड्रन पार्क में आते ही आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जिसमें आपको गर्मा गर्म मैगी और मोमोज वगैरह भी मिल जाएंगे। ओके, इस पार्क में स्नो को देखकर बड़े भी यहाँ छोटे बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्नो फॉल होता है और यहाँ पे जो खूबसूरत नज़ारा बनता है ब्यूटीफुल स्नो के साथ में। ओके, और ब्यूटीफुल स्नो के साथ में वहाँ गर्मा गर्म मैगी का भी मज़ा ले सकते हैं आप। ठीक है, अभी हम पहुँच चुके हैं सेकेंड टूरिस्ट पॉइंट और यहाँ पे बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज़ होते हैं। ओके, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में आपको बहुत सारे हैं वहाँ पे, और पटनीटॉप का यह सबसे फेमस पार्क है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्नो तो देखने मिलेंगे और मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर टूरिज़म बोर्ड का काफ़ी हट्स भी बना हुआ है, यानी कि वहाँ पे अगर आप स्टे करना चाहते हैं 1 से 2 दिन के लिए वहाँ पे आप रुक सकते हैं। इसमें भी आपको बुकिंग करके यहाँ पे रात में रुकना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको अवेलेबल है वहाँ पे तो मिल जाएगा तुरंत, अदरवाइज़ आपको पहले से अगर आप प्लान बनाते हैं यहाँ पे रुकने का तो आपको बुकिंग करके ही यहाँ पे आना पड़ेगा, तो आपको ये ईजी रहेगा। ओके, और यह पटनीटॉप का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क में आपको बहुत सारे फूड स्टोर भी देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे छोले कुलचे खाए थे जो काफ़ी टेस्टी थे, और अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं तो ये छोले कुलचे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। ओके, वहाँ से हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट पर, इसका नाम है नाग टेम्पल। ओके, इस मंदिर की मान्यता है कि नाग बाबा यहाँ पर एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और यह मंदिर इच्छाधारी नाग मंदिर है। फिर जो वहाँ पे बाबा है साधु महात्मा के रूप में तपस्या करते थे वहाँ पे, तो तपस्या करते करते वो वहाँ पे पिंडी रूप में आ गए, यानी पिंडी रूप धारण करके वहाँ पे बस गए वो। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं है बल्कि नाग बाबा का एक रूप है। ये मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर अगर आप मतलब कभी आप पटनीटॉप जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करिएगा। कहते हैं कि यहाँ पे मनोकामना वगैरह जो है वो पूरा होता है ऐसा। ओके, नाग बाबा के दर्शन करने के बाद हम पटनीटॉप की स्काई व्यू पॉइंट पर पहुँचे। यहाँ से हमने रोपवे वगैरह लिया। ठीक है, तो रोपवे जिसको आप गंडोला राइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज है पर पर्सन का 1100 रुपया है, यानी कि दोनों साइड का। ओके, और पटनीटॉप में घूमने के लिए वैसे और भी बहुत सारे प्लेस है, जैसे कि आपको एक नत्था टॉप है, सानासर लेक है। ठीक है, और अगर आप पटनीटॉप के सारे टूरिस्ट प्लेस देखना चाहते हैं तो आप कटरा से डायरेक्ट टैक्सी का पैकेज भी हायर कर सकते हैं, जो आपको सारे डेस्टिनेशंस यानी कि आपको पटनीटॉप में 3 से 4 जो पॉइंट्स होते हैं घूमने के वो सब वहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट्स दिखा देंगे। और अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो डायरेक्टली वो कटरा से ही चलेंगी। अगर आप पटनीटॉप के सारे टूरिस्ट प्लेस को देखना चाहते हैं तो अब आप कटरा से टैक्सी का पैकेज भी हायर कर सकते हैं, जिसमें टैक्सी आपसे 3500 से लेकर 5000 तक का चार्ज लेती है, यानी कि एक दिन के लिए। इसमें टैक्सी आपको एक दिन पूरा पटनीटॉप का टूरिस्ट प्लेस घुमाएगी। ओके, और यहाँ आप एक दिन का नाइट स्टे भी होता है, आप नाइट स्टे के लिए वहाँ रुक सकते हैं, मगर आपको वहाँ पे जो होटल आप रुकेंगे वहाँ का खर्चा वगैरह आपको खुद से करना पड़ेगा, ये इसके अंदर में इंक्लूड नहीं होता है। ओके, और जब दूसरे दिन आपको वापस जाना हो तो वो टैक्सी आपको दोबारा कटरा तक ड्रॉप करेगी ले जाकर। ओके, वैसे हमारा जो पटनीटॉप हिल स्टेशन घूमने का जो किराया आया यानी 500 रुपीज़ तक ही है, इंक्लूड फूड और ट्रैवलिंग का, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि हम लो से लो बजट में ट्रिप को प्लान करते हैं ताकि हम ये वीडियो उन तक भी पहुंचा सके जो यहाँ जाना तो चाहते हैं, बट अगर उनको लगता है कि यहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा यानी कि 10,000 20,000 रुपीज़ तक जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बजट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हमने पटनीटॉप घूमने का ही 500 रुपीज़ हमें लगा है पर पर्सन का। ओके, वैसे अगर आप पटनीटॉप
जाने का जैसे मैंने ऑप्शन बताया कि आप बस से तो जा ही सकते हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी ले सकते हैं और इसके साथ अगर आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप जैसे मैंने बताया कि अगर आप ट्रैवलर वगैरह से जाते हैं तो उसमें आपको 5 से 600 रुपया का एक पर्सन का किराया आता है। अदरवाइज़ अगर आप बस से जाते हैं तो आपको वो और भी कम मिलेगा। और अगर आप टैक्सी ही हायर करके जाना चाहते हैं, यानी कि जैसे अभी फैमिली के साथ आए हैं या फिर 3-4 पर्सन्स हैं, तो आपको मैंने बोला कि वो 3500 से लेकर 5000 तक के बीच आता है। बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं, बार्गेनिंग्स वहाँ पे होते हैं। और जो शूज़ आपको दिए जाते हैं, यानी कि जैसे कि यार आप वहाँ पे स्नोफॉल हो गई, अगर आपने वहाँ से शूज़ वगैरह लिया है तो वो शूज़ के लिए भी बस वहाँ पे शॉप पे आके रुकेगी और आप चाहे वो शूज़ को वापस करने के बाद आपका जो एडवांस है, यानी कि एडवांस वगैरह लिया, वो अभी आपको रिटर्न हो सकता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब बस वहाँ पे आके रुकती है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम आप जैसे कि पटनी टॉप में एंट्री करते हो, तो भी वो बस वहाँ पे शॉप पे रुकती जहाँ पे स्नो शूज़ या स्नो ड्रेसेस मिलती हैं। वो लोग वहाँ पे आपको ऐसा बोलेंगे कि 3 से 4 फीट बर्फ़ है आगे में, तो आप शूज़ वगैरह और क्लोथ्स वगैरह ले लीजिए बर्फ़ के लिए। बट आप बजट में अगर आपके है तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ बर्फ़ नहीं होती है तो लेने की ज़रूरत नहीं, वरना वो पैसे वेस्ट जाएँगे आपके। क्योंकि बर्फ़ का जो सीज़न होता है वो आपको पटनी टॉप में दिसंबर से फरवरी के बीच होता है। अगर आप दिसंबर से फरवरी के बीच नहीं जा रहे हैं तो आपको शूज़ वगैरह, स्नो शूज़ वगैरह या आपको स्नो क्लोथ्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम कटरा वहाँ से वापस बस जो आती है उस बस के थ्रू वापस आ चुके हैं कटरा में। ओके, यहाँ पे हम नाइट मार्केट भी घूम सकते हैं। आप जैसे कि अगर आप यहाँ पे 1 दिन पहले पहुँच जाते हैं तो नाइट मार्केट वगैरह यहाँ पे लगती है, उसको घूम सकते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे कटरा मार्केट में जो मिल्क और गुलाब जामुन मिलता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, जो बहुत ही टेस्टी होता है। क्योंकि हम जब भी जम्मू की ट्रिप करते हैं तो ये चीज़ हम ज़रूर खाते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इस ब्यूटीफुल ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।